हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का चैप्टर संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। नोट से देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा अनेक विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं। समिति अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों को संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष हो जाएंगे आपका HB ठक्कर। संघीय शक्तियों संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालक संबंधित समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधित समिति के अध्यक्ष GB मावलंकर। राज्यों संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। प्रारूप समिति में अध्यक्ष BR अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिसमें M गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BN मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इससे रिलेटेड MCQ को देख लेते हैं। प्रश्न कोश। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका हो जाएगा आंसर C जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। समिति अध्यक्ष, चलिए देख लेते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपका हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल।
मूल अधिकार उपसमिति की अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उपसमिति की अध्यक्ष HC मुखर्जी, संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति के संबंधित समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका हो जाएगा आंसर D, सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा आंसर C, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका हो जाएगा आंसर A, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 संविधान सभा समिति, सूची 2 अध्यक्ष। चलिए थ्योरी के माध्यम से देखते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान सभा समिति अध्यक्ष, मूल अधिकार, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार पटेल। संचालन के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। नोट्स देख लेते हैं। KM मुंशी कार्य संचालन संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्न में इन संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा आंसर B, सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति की अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो आपका हो जाएगा आंसर B, 6 सदस्य। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये हैं N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BN मित्र एवं DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो आपका हो जाएगा N गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्ण अय्यर, इसलिए आपका आंसर C हो जाएगा 1 और 3। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो आपका हो जाएगा आंसर D, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो आपका हो जाएगा आंसर D, 29 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकलन पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा आंसर B, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समिति का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। एक
एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूरा किया गया, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प भी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे, जैसा कि कतिपय अर्थात स्रोत वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। संविधान का स्रोत नोट से देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पद, महाभियोग और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और श्रेष्ठ शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियों और आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। इससे रिलेटेड MCQ देख लेते हैं। प्रश्नकोश, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, US के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो आपको हो जाएगा आंसर बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यह राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य और निर्धारण करता है एवं संविधान इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है, तो आपको हो जाएगा आंसर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इनका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदर्शों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो आपको हो जाएगा आंसर सी, भारत और यूएसए में है। भारत और यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा लक्षण भारतीय परिषद और अमेरिकी परिषद में समान रूप में पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए परिषदीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिका दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान के कनाडा के संविधान से ली गई है। तो आपका हो जाएगा आंसर बी, कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो आपको हो जाएगा आंसर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के 1 में अनुसार भारत राज्य का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानून में टकरार की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की गई है। तो आपको हो जाएगा आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो आपको हो जाएगा आंसर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो आपको हो जाएगा आंसर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इस भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो आपको हो जाएगा आंसर ए, आयरिश गणतंत्र। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। भारत के संविधान किस देश से गृहीत? चलिए देख लेते हैं। मूल अधिकार लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से।
शासन की संसदीय प्रणाली आपका यूके से लिया गया है। आपात उपबंध आपका जर्मनी से लिया गया है। राजनीति के निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है। इसलिए आपका आंसर हो जाता है सी। सही सुमेलन इस प्रकार है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से, आपात उपबंध आपका जर्मनी का वाइमर संविधान से, राजनीति के निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलन नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो आपको हो जाएगा आंसर सी। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के शासन संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संघ के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची 1 संवैधानिक प्रावधान। सूची 2 स्रोत। मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक के निर्देशक तत्व लिया गया है आपका आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडल सरकार आपका लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। केंद्रीय राज्य संबंध लिया गया है आपका कनाडा का संविधान से। इसलिए आपका आंसर हो जाता है डी। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आपका आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडल सरकार आपका ब्रिटिश संविधान से। केंद्रीय राज्य संबंध आपका कनाडा का संविधान से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 संवैधानिक प्रावधान। सूची 2 स्रोत। विधि का शासन आपका लिया गया है इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थक राज्यपाल द्वारा विधेयक आपका लिया गया है कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। सही सुमेलन इस प्रकार है। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका लिया गया है जापान से। राज्य के विचारार्थक राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना आपका कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सूची 1 भारतीय संविधान के मद को सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलन कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भारतीय संविधान के मद जिस देश से अपनाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका लिया गया है आयरलैंड से। मूल अधिकार आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत राज्य का संघ है, यह आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और आपका संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची आपका लिया गया है यूनाइटेड किंगडम। इसलिए आपका आंसर डी हो जाता है।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो आपको हो जाएगा आंसर सी, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क्रम में मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण आर, मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही भारतीय संविधान का लंबा नहीं हुआ। इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो आपको हो जाएगा आंसर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो आपको हो जाएगा आंसर डी, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो आपको हो जाएगा आंसर ए, यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो आपको हो जाएगा आंसर डी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्व लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को।